हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, कल वाले लेक्चर में अपन ने फैक्टोरियल सीखा था, फैक्टोरियल क्या होता है, और उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ठीक है। आज उसके आगे का लेक्चर सॉल्व करने वाले हैं। कल कहाँ तक हो चुका था? कल 8 सम तक हो चुका था। अब इसके आगे 9 से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। देखो, 9th वाला कैसे करना है पहले बताओ। एक काम करो, पहले वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, देखो कर सकते हो क्या। अपन को एलएचएस से आरएचएस फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। इसको लिखना है एलएचएस। ये कितना हो जाएगा? 2n डिवाइड बाई n। और यहाँ पर ये होल फैक्टोरियल है और नीचे भी n फैक्टोरियल है। अब ये बताओ, जब 2n होल फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, बोलोगे 2n तो सेम रहेगा। अब इससे एक कम मीन्स 2n-1, फिर इससे एक कम 2n-2 होगा, फिर इससे एक कम 2n-3, फिर 2n-4 एंड सो ऑन। अगर कहाँ तक रहेगा? ये हो जाएगा मीन्स ऐसे 6 × 5 × 4 × 2 × 1 कर लो, डिवाइड बाई n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल ही रखो। ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे 2n, ये वाला टर्म सेम लिखोगे 2n-1। फिर इसके बाद में इसको ऐसे कर देना, यहाँ से 2 कॉमन कर लो। ठीक है। 2 कॉमन करेंगे यहाँ से क्या मिल जाएगा? n-1 मिलेगा, 2 बाहर गया n-1। और ये वाला टर्म सेम रहेगा, इसमें से 2 कॉमन नहीं होगा तो इसको सेम लिखो, जिसमें 2 कॉमन नहीं हो रहा है 2n-3। यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो 2 कॉमन किया, क्या बचा? n-2 बचा। ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको भी ऐसे लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? अगर अपन 6 को लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्या? 2 × 3, मतलब 2 यहाँ से भी कॉमन कर सकते हैं ना, और इंटू 5। और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू, और 2 × 1 तो यहाँ पर क्या लिखना है? 2 × 1 कर देना है, और 1 तो पहले से है, डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है। अब एक चीज़ मुझे देख के बताओ। देखो यहाँ से पहले ये बताओ, 2 कितनी बार जो बाहर लिखा है 2, देखो यहाँ से ये वाला 2, ये वाला 2, और ये वाला 2, और यहाँ पर भी ये 2, ये 2, और ये 2, मतलब टोटल अपन के पास में कितने टर्म है? n टर्म है। तो ये जब आप 2 को n टाइम मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स ऐसे 2 × 2 × 2 डॉट 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 कहाँ तक का? n तक का, मीन्स 2n तक का करना है। तो ये कितना होगा? 2n हो जाएगा ना फिर। तो अपन जो 2 वाला सिस्टम है इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 2n लिख सकते हैं। ठीक है। जब 2n लिखोगे तो क्या बचेगा बताओ? 2n लिखोगे तो यहाँ पर n बचेगा, मीन्स यहाँ पर n बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2n-1, फिर यहाँ पर n-1, फिर 2n-3, और यहाँ पर n-2 बचा, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर 3 बचेगा, इंटू 5, इंटू एक 2 बाहर गया, एक 2 बचा है, यहाँ पर 2 लिखा, और इंटू यहाँ पर 3 बचा, और ये वाला 2 तो बाहर गया है, 2n मिल गया सब में, और इंटू 1 किया। ठीक है। अब देखो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। कैसा लिखना है यहाँ पर? और इंटू 1 भी है ना, एक 1 इसका और एक 1 इसका, डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 2n मिल गया है, देखो यहाँ से, तो 2n लिखा। अब इसके बाद में n लिखोगे यहाँ पर n, फिर इसके बाद में n वाला टर्म n-1, मतलब ये वाला टर्म, ये वाला n-1, फिर उसके बाद में n-2 वाला n-2। ठीक है। और डॉट डॉट कर दो कहाँ तक का? यहाँ पर लिख सकते हो 3, इसको 3 लिखोगे, फिर उसके बाद में 2 कर लो, फिर 1 कर लो, 3 2 1। ठीक है। और इसके बाद में बचा कौन सा टर्म बचा? अभी उसको नोट कर दो। तो ये बचा ना 2n-1, 2n-1, और क्या बचा फिर? 2n-3,
2n-3, ठीक है, एंड डॉट 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 5 बचा है, 5 लिखा, और ये 3 बचा है, 3 लिखा, और लास्ट वाला 1 बचा है, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या है, n फैक्टोरियल है, क्या है, n फैक्टोरियल। तो मुझे ये बताओ बच्चों, देख के यहाँ से 2n लिखा, और ये क्या होता है, ये क्या होता है मुझे ये बताओ। अगर इसको लिखोगे n फैक्टोरियल को जब आप एक्सपेंड करते हो तो हमें क्या मिलता है, तो बोलोगे सर ये तो यही मिलता है ना, n-1 n-2, कहाँ तक का, 3 2 1 तक रहता है ना, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो यहाँ पर ये वाला टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा n फैक्टोरियल, तो इनटू n फैक्टोरियल किया, और जो टर्म बचा है उसको नोट डाउन करो, क्या बचा है यहाँ पर, 2n-1 2n-3 डॉट 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 कहाँ पर, 5 3 1, ये तो बचा है। अब देखो यहाँ से डिवाइड बाई क्या है, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 2n 2n-1 2n-1 2n-3, ठीक है। इसके आगे और अगर लिखना चाहो तो क्या होगा, 2n-5 होगा, ठीक है, डॉट 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 5 3 1। तो यही तो अपन को प्रूव करना था, तो यहाँ पर लिख सकते हो RHS, ठीक है। तो इस टाइप से इसको प्रूव कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। इसमें सिंप्लीफाई करना है, मीन्स सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो बेसिकली इसमें क्या करना है ना, आप इसके मिनिमम टर्म को कितना लिख सकते हो, या यूँ कहें कि आपको फैक्टोरियल को एलिमिनेट करना है, जो भी पॉलिनॉमियल के फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला यहाँ पर कितना है, 2n+2, और यहाँ पर फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n, ठीक है। अब ये बताओ अपन इसको 2n+2 को आप जब इस एक्सटेंड करोगे, मतलब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो 2n मिलेगा एक टाइम पे ना, जब आप इसमें से 1 कम करते जाओगे। तो पहले एक टर्म तो सेम रहेगा, मीन्स यहाँ पर क्या लिखना है, 2n+2 सेम रहा। अब इससे एक कम करोगे तो कितना होगा, 2n+1 हो जाएगा। अब इससे भी एक कम करना तो कितना होगा, 2n होगा, और यहीं पे आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। और नीचे 2n फैक्टोरियल। तो ये बताओ ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 2n+2, और यहाँ पर 2n+1 बचा, ठीक है। बस दिस इज़ द फाइनल आंसर। इतना सिंप्लीफाई कर सकते हो। बेसिकली मतलब ये है कि आप इसको इतना सॉल्व कर लो कि फैक्टोरियल लगभग ऑलमोस्टली एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। सेकेंड वाला से हम देखो कैसे करना है। यहाँ पर लिखा है n+3 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई n² - 4 एंड n+1। अब मुझे ये बताओ बेटा कि n+3 को जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर n+1 मिल जाएगा ना, फिर जब इसमें से 1 1 कम करते जाएंगे तो क्या होगा, मीन्स एक तो हो जाएगा n+3 सेम लिखा, फिर इससे एक कम n+2 हो जाएगा, फिर इससे एक कम n+1 हो जाएगा, यहीं पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो n², 4 को क्या लिख सकते हो, 2² लिख सकते हैं, और यहाँ पर n+1 होल फैक्टोरियल। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा है, n+3 और n+2 बचा। और ये बताओ a² - b², a² - b², a + b a - b, a² - b² a + b a - b, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a + b मीन्स n+2 हो गया और n-2 हो गया। तो देखो ये टर्म फिर से कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, n+3 डिवाइड बाई n-2। तो यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, मीन्स सिंप्लीफाई करने के बाद में, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला सम कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इसमें बेसिकली करना क्या है, थर्ड वाला देखोगे, थर्ड वाला 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/n-1 फैक्टोरियल माइनस 1/n-2। तो ये बताओ सबसे मिनिमम कौन सा है यहाँ से,
बोलोगे सर n माइनस टू फैक्टोरियल है, तो बस यहीं को अपन को क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है ना, n मतलब सबको n माइनस टू तक का करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस वन n माइनस टू पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। माइनस यहाँ पर लिखना है n माइनस वन, ये तो सेम रहेगा, n माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पर स्टॉप कर देना है, माइनस वन अपॉन n माइनस टू पे स्टॉप कर देना, ये तो सेम है। अब मुझे ये देख के बताओ, यहाँ पर सम देखो और बताओ मुझे कि n माइनस टू फैक्टोरियल सब में कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन किया n माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है। क्या बचेगा, इधर बचा वन और ये बचा n माइनस वन बचा, माइनस यहाँ से n माइनस टू जाएगा, क्या बचेगा n माइनस वन बचेगा, और यहाँ से ये तो पूरा बाहर गया, सिर्फ वन बचा, ठीक है। सो यहाँ पर लिखना वन अपॉन n माइनस टू का होल फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखो, सब में से एलसीएम कितना होगा, सब में एलसीएम जब निकालोगे तो जो नीचे डिनोमिनेटर है वही हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा n माइनस वन। अगर कोई टर्म रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट नहीं करना है, ओनली वन टाइम लिखना है n माइनस वन। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से इसके डिनोमिनेटर में ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है, ठीक है। जब इसको इसमें पूरा टर्म है तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, सिर्फ वन से करना होगा, ठीक है। मतलब जब पूरा टर्म यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में मिलेगा, जो न्यूमरेटर में रहेगा सिर्फ उसी को लिख देना है, ठीक है, माइनस। अब ये बताओ, यहाँ पर n माइनस वन है, n माइनस वन है, तो यहाँ पर किसकी कमी हो रही है, यहाँ पर n नहीं है, तो यहाँ पर n इंटू वन कर लो, मतलब n इंटू वन करोगे तो यह क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। साइन बीच में क्या है, माइनस है। अब इसके नीचे देखो कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं होता है इसके नीचे, तो जो एलसीएम लेने के बाद में आएगा सेम उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा n माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको सेम लिखोगे यहाँ से वन अपॉन n माइनस टू का होल फैक्टोरियल, और यहाँ से हो जाएगा वन माइनस n, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस n स्क्वायर हो गया और प्लस n मिल गया, माइनस देखो यहाँ से n इंटू एन माइनस n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस n डिवाइड बाई n माइनस वन मिल गया। सो देखो यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, और जो बचा है उसको नोट डाउन कर देते हैं, ठीक है। जो बचा है मतलब क्या बचा है, वन अपॉन n माइनस टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर वन माइनस एन स्क्वायर है, वन माइनस एन स्क्वायर, सो माइनस ही कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन करोगे ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा, मीन एन स्क्वायर माइनस वन होगा, और डिवाइड बाई एन माइनस वन हो गया, ठीक है। अब देखो वन का स्क्वायर लिख सकते ना ऐसे, तभी तो वन ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ कर लो, सो माइनस वन अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पर n माइनस वन मिला और n प्लस टू, a माइनस बी ए प्लस बी, n माइनस वन n प्लस वन, ठीक है, डिवाइड बाई n माइनस वन। सो देखो यहाँ से n माइनस वन और n माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना है, माइनस n प्लस वन डिवाइड बाई n माइनस टू फैक्टोरियल। तो यहीं पे आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब इसके आगे सिम्प्लीफाई नहीं होगा, फैक्टोरियल आएगा चलेगा, बट यहीं पे स्टॉप कर दो, ठीक है। चलो फिर फोर्थ वाला देखो, यहाँ पर फोर्थ वाला कैसे करना है, यहाँ पर भी इसको भी सिंप्लीफाई करना है। फोर्थ वाला दूसरे कलर से नोट करता हूँ इससे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है n, और यहाँ पर n फैक्टोरियल प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस n स्क्वायर n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस n प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये बताओ अपन सबसे मिनिमम इसमें कौन सा है, सबसे मिनिमम n माइनस वन है ना, तो अपन n को भी n माइनस वन तक का ब्रेक कर सकते हैं, और n प्लस वन को भी n माइनस वन तक का हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो करो ब्रेक, n को सेम लिखोगे, यहाँ पर n को सेम लिखा, यहाँ पर क्या लिखना है n माइनस वन पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये तो सेम है, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है हमको n माइनस वन फैक्टोरियल, ये तो सेम रहा। यहाँ पर देखो n स्क्वायर
n-1 फैक्टोरियल, ये भी सेम रहा, प्लस n, इसको एक्सपेंड कर दो n-1 तक का, तो एक तो n+1 होगा पहला, दूसरा वाला n+1 से एक का मतलब n मिल जाएगा, उसके बाद में n-1 होगा ना, फिर यहीं पे स्टॉप करना है बस। अब मुझे देख के यही बताओ, यहाँ पर देखो इसमें भी n-1 फैक्टोरियल कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी, तो सब में से n- फैक्टोरियल कॉमन कर लो, ठीक है। तो सब में से n-1 फैक्टोरियल कॉमन किया, क्या बचेगा, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर लो अंदर, क्योंकि ये तो बाहर जाएगा, और n से मल्टीप्लाई कर लो, सो ये हो जाएगा n² प्लस n होगा, इधर n बचेगा, ये टर्म आके इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ से n-1 फैक्टोरियल कॉमन गया, तो क्या बचा 2, मतलब n², प्लस यहाँ से n-1 बाहर गया, क्या बचा है n+1 बचा है, ठीक है। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आएगा वही फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो देखो यहाँ पर n² कितना हो गया, 2n² प्लस n, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा n² प्लस n। सो यहाँ पे नोट करना है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, 2n² प्लस n², 3n² प्लस n कितना हो जाएगा 2n हो गया, ठीक है। तो बस यहीं पे आप स्टॉप कर सकते हो, अदरवाइज देखो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें से n कॉमन कर लो, दोनों में n कॉमन है, तो n कॉमन किया, क्या लिखना है n-1 फैक्टोरियल किया, और क्या बचेगा 3n+2, यही तो बचेगा, n कॉमन करोगे तो n बाहर गया, क्या बचा 3n+2 बचा। और ये बताओ बेटा, देखो यहाँ से अगर अपन n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखते हैं n और n-1 है ना, 3 to 1, अगर सपोज हमें यहीं पे स्टॉप करना होगा तो क्या लिख सकते हो, यहीं पर फैक्टोरियल लगा सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर n-1 का फैक्टोरियल दिखा तो उसकी वैल्यू क्या लिखना है n फैक्टोरियल, तो यही तो टर्म है, इसको क्या लिख देना है n फैक्टोरियल, क्या बचेगा 3n+2। सो दिस इज द फाइनल आंसर आफ्टर सिंप्लीफाई, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम करना है, ठीक है। चलो फिफ्थ वाला बताता हूँ, 6 वाला होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो फिफ्थ वाला देखो यहाँ पर क्या है, n+2 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल माइनस 3n+2 डिवाइड बाई n+1 फैक्टोरियल। अब देखो जो यहाँ पर फैक्टोरियल वाला टर्म है, इसमें मिनिमम कितना है, तो मिनिमम देखो n फैक्टोरियल और n+1 है, तो n+1 n से ज़्यादा होगा, तो मिनिमम कौन सा होगा n फैक्टोरियल होगा, तो अपन n+1 को ब्रेक करना है कहाँ तक का, n फैक्टोरियल तक का। सो ये हो जाएगा n+2 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल माइनस 3n+2 है, डिवाइड बाई, इसको ब्रेक कर दो कहाँ तक का, n तक का, तो एक तो n+1 सेम रहेगा, अब n+1 से एक कम कितना होगा, n+1 से एक कम करना मतलब 1 माइनस कर दो, सो n बचेगा ना सिर्फ, तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में देखो 1/n फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, यस कॉमन कर लो, सो यहाँ से 1/n फैक्टोरियल कॉमन किया, क्या बचेगा यहाँ पर n+2 बचा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 3n+2 बचा, और डिवाइड बाई n+1 और नीचे यहाँ पर 1 हो जाएगा जब एल्स निकालोगे, ठीक है। सो 1/n फैक्टोरियल लिखा, अब दोनों का एलसीएम लिखोगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या है n+1, सो 1 इंटू n+1 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा n+1 ही होगा, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n+2 मल्टीप्लाई बाई n+1 होगा, माइनस यहाँ पर देखो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, सो क्या करना है 3n+2 इंटू 1, दैट मीन्स 1 ही होगा, ठीक है, 3n+2 हो जाएगा।
सो 1/n फैक्टोरियल, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक है ना, मल्टीप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हो, मीन्स ये हो जाएगा n² + 3n + 2 मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग, ठीक है। n² + 3n + 2 मिल जाएगा, और यहाँ से ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या मिलेगा, 3n - 2 मिल जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई n+1। ओके, सो देखो कुछ टाइम कैंसिल आउट हो गया, 3n से 3n कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ कितना बचा है, यही तो बचा है। क्या बचा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, n² डिवाइड बाई n+1 और n फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ना इतना। और मुझे ये बताओ बेटा, अगर आप n+1 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलता है, n+1 सेम रहा और n फैक्टोरियल मिलेगा, है ना। तो देखो इसके प्लेस पे आप लोगों को क्या लिख सकते हैं, n+1 का फैक्टोरियल, मीन्स n² लिखा, और नीचे क्या हो जाएगा, n इंटू एन फैक्टोरियल, n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, दैट मीन्स n+1 का होल फैक्टोरियल। बस दिस इज द फाइनल आंसर, यही फाइनल आंसर है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर, अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये सब में ना यहाँ पर बेटा 2 कर लो, 2, ठीक है। यहाँ पर 1 दिया था, एक्चुअली अपन ने 2 लेके सॉल्व किया, ठीक है। तो कर लो, ठीक है, यहाँ पर 2 कर लो। अगर 1 लेके सॉल्व करेंगे ना तो बाकी यहाँ पर 1 कर देना, इधर 1, सो 2 - 1 1 बनेगा, तो फाइनल आंसर जानते हो क्या हो जाएगा फिर, वो हो जाएगा n² + 1 होगा, बिकॉज यहाँ पर देखो ये 3n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 - 1 बचेगा, तो 2 - 1 मतलब 1 बचेगा, और नीचे वाला टर्म सेम रहेगा, मीन्स n+1 का होल फैक्टोरियल, ये होगा जब आप 1 लेके सॉल्व करोगे, ठीक है। तो कोई भी कर सकते हो, प्रोसेस वही सेम रहेगा, प्रोसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। चलो फिर 6 वाला होमवर्क रहेगा, ये सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। चलो इसमें से सॉल्व कर लेते हैं, एनी 1 या 2 दोनों कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो पहले यहाँ पर देखो, ये वाला सम सॉल्व करते हैं, 7th वाला, 1/n फैक्टोरियल -3n+1 होल फैक्टोरियल -n² -4n+2 होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो सबसे मिनिमम कौन सा है इसमें, सबसे मिनिमम बताओ मुझे। तो बोलोगे सर n+1 n+2 तो n से ज़्यादा ही होगा ना, तो सबसे मिनिमम कौन सा होगा, n फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है ना, n+1 को ब्रेक करना है कहाँ तक का, n फैक्टोरियल तक का, और n+2 को भी ब्रेक करना है कहाँ तक का, n फैक्टोरियल तक का। तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, -3/n+1, ये तो सेम रहा, दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल -n² -4 लिखा, डिवाइड बाई, इसको भी ब्रेक कर दो, तो एक तो n+2 सेम रहेगा, सेकेंड वाला टर्म इससे भी एक कम होगा, मीन्स n+1 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला टर्म इससे भी एक कम होगा, मीन्स n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब सब में देखो n फैक्टोरियल सब में कॉमन है, तो 1/n फैक्टोरियल कॉमन किया, इधर 1 बचेगा क्योंकि ये पूरा टर्म बाहर गया, -3n फैक्टोरियल, नॉट n², n फैक्टोरियल। जब n फैक्टोरियल बाहर गया तो क्या बचेगा, 3/n+1, n+1 -n² -4, यहाँ पर n फैक्टोरियल बाहर गया तो क्या बचा, n+1 और n+2, ये तो बचेगा, यस। अब यहाँ पर लिखना है 1/n फैक्टोरियल, सब में डिनोमिनेटर में क्या क्या है, जो डिनोमिनेटर में है उसको नोट कर लो, ठीक है। तो n+1 है, उसको दो बार है ना, तो उसको 1 टाइम लिखना है, और n+2 है, मीन्स n+1 1 टाइम लिखा, फिर n+2 लिखा, ठीक है। अब देखो इसके नीचे, मतलब जहाँ जो फर्स्ट वाला टर्म है 1 के नीचे क्या 1 है, मतलब इसमें से कोई भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पर जब कोई भी टर्म नहीं होगा तो जो डिनोमिनेटर होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स ये हो जाएगा n+1 और यहाँ पर n+2 हो गया, फिर -3 लिखा। अब ये देखो n+1
n+1 है यहाँ से, यहाँ पर है ना n+1 और n+1 है, तो कौन सा टर्म नहीं है, n+2 नहीं है, तो n+2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो n+2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस, अब देखो इसके डिनोमिनेटर में दोनों टर्म है, n+1 भी है n+2 भी है, तो यहाँ पर किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा n², और जब यहाँ पर लिखोगे हाँ n² - 4 लिखोगे, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। सो 1/n फैक्टोरियल, देखो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, n² + 3n+2 मिल जाएगा, और यहाँ से -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3n - 6 मिल जाएगा, 3 2 जा 6 विथ नेगेटिव साइन। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो, सो -n² और माइनस +4 डिवाइड बाई n+2 कर लो, या फिर n+1, बात तो सेम हुआ, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टर्म कैंसिल आउट हुआ, यस, n² से n² कैंसिल आउट हो गया, 3n से 3n कैंसिल आउट हो गया, और ये बताओ 4 मतलब 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया, 2 + 4 6 - 6, ये तो 0 हो गया फिर तो, मतलब क्या लिखना है यहाँ पर, 1/n फैक्टोरियल इंटू 0/n+2 n+1, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना मिला, 0 मिला, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व कर लेते हैं हम, 8 वाला लास्ट है इस एक्सरसाइज का 3.2 का 8 वाला सम। वीडियो को पॉज करो और ट्राई कर सकते हो क्या इसको, देखो यहाँ पर भी आई थिंक 0 आएगा, क्या आएगा क्या पता है, ठीक है। n² 9 सॉल्व करने के बाद में पता चलेगा कि 0 आएगा या फिर कुछ और ही आएगा, ठीक है। सो n+3 लिखा फैक्टोरियल प्लस 1/6, अच्छा 6 ऊपर है, सो n+2 फैक्टोरियल लिखा माइनस 1/n+1। अब ये बताओ बच्चों सबसे मिनिमम कौन सा है इसमें, सबसे मिनिमम कौन सा है, दिस इज़ n+2, दिस इज़ n+1, तो सबसे मिनिमम n+1 है, तो n+3 को भी n+2 को भी n+1 तक का अपन को एक्सपेंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू n² - 9, अच्छा 9 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3², तभी तो बात सेम हुआ, और जब इसको ब्रेक करेंगे मीन्स एक्सपेंड करेंगे, सो हो जाएगा n+3 सेम रहा, और यहाँ पर n+2 हो जाएगा, फिर n+1 फैक्टोरियल पे अपन को स्टॉप कर देना है। क्यों स्टॉप करना है, क्योंकि मिनिमम वही है, ठीक है। और यहाँ पर 6 लिखा, इसमें कितना हो जाएगा, n+2 को सेम लिखा, इससे एक कम, तो कितना हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देना है, -1/n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। सो इसके आगे देखो, सब में n+1 कॉमन है ना, कॉमन कर सकते हैं, सो 1/n फैक्टोरियल कॉमन हो गया, इधर ये तो सेम रहेगा, तो देखो यहाँ पर a² - b² क्या लिख सकते हैं, a + b a - b, सो n+3 हो जाएगा और n-3 मिल जाएगा, डिवाइड बाई n+3 n+2 n+1, ये तो बाहर गया, सो n+1 को बाहर लेना है, ठीक है, n+1 फैक्टोरियल नॉट n फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि n+1 सब में फैक्टोरियल कॉमन सब में है ना, n+1 फैक्टोरियल सब में कॉमन है, तो उसी को अपन को कॉमन कर लेना है, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6, n+1 फैक्टोरियल बाहर गया, क्या बचा, n+2 बचा है, माइनस इधर क्या n+1 ये तो बाहर गया, तो सिर्फ क्या बचा 1, ठीक है, इधर क्या बचा 1/1 कर सकते हो, ठीक है, एलसीएम तो लेना पड़ेगा, 1/n+1 फैक्टोरियल, देखो यहाँ से n+3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा n-3 और n+2 बचा, +6 n+2 - 1/1, सो n 1/n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, सब में डिनोमिनेटर में कितना है n+2 है, तो सब में n+2 ही लिख दो, n+2
यहाँ पर भी n+2 सेम है, इधर भी सेम है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो n+3 लिखना है, प्लस बीच में साइन किया प्लस, n+2 सेम है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। माइनस, और ये बताओ यहाँ पर 1 है, n+2 नहीं है, तो n+2 को मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, तो यहाँ पर n+2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी को अपन सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर बन जाएगा। सो लिख सकते हैं 1/n+1 फैक्टोरियल n माइनस, देखो 6 - 3 कितना हो जाएगा, +3, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो -n -2 डिवाइड बाई n+1 मिल गया, n+2। ठीक है, तो देखो यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, और 3 - 2 1 मिला ना, तो ऊपर कितना मिला है 1, तो ऊपर 1 मिला, 1 तो सेम लिखा 1/n+1 सेम लिखा फैक्टोरियल, और इंटू 1/n+2 n+2। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मीन्स कैसे, 1/n+2 और n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर यही टर्म था ना n+2 और n+1 फैक्टोरियल, दिस इज आल्सो इक्वल टू n+2 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हो n+2 फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिखना है n+2 फैक्टोरियल, देखो मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1/n+2 का होल फैक्टोरियल। सो इसका आंसर ये मिल जाएगा, 1/n+2 का होल फैक्टोरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश हो गया। इसके आगे देखो, अभी तक ना अपन का परमुटेशन चैप्टर है वो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मैंने परमुटेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा वहाँ से परमुटेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, 3.3 से, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वहाँ पर अपन सीखेंगे। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।